बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में प्रॉफिट सेलिंग देखी और इंडेक्स ने 200 पॉइंट्स की कमी के बाद 49,531 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडेक्स ने 50,017 का लेवल अचीव किया और 2017 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इंडेक्स ने इस लेवल को टच किया है। लेकिन हमने 50,000 के लेवल पे देखा कि इंडेक्स में एक शार्प प्रॉफिट सेलिंग आई और इंडेक्स वहाँ से फिर 200 पॉइंट्स माइनस की कैटेगरी में क्लोज हुआ है। तो व्यूअर्स, आज के दिन अगर हम हाई लो का एनालिसिस देखें तो इंडेक्स ने 286 पॉइंट्स का हाई बनाया और 222 पॉइंट्स के लो के साथ 49,508 का लेवल इंडेक्स ने रिकॉर्ड किया है, विच इज़ द लोअर लेवल। तो तकरीबन 500 पॉइंट्स आप समझ लें के मार्केट में आज इसकी वोलेटिलिटी या इसकी एक रेंज रही है। तो व्यूअर्स, द बिग क्वेश्चन नाउ इज़ कि क्या ये जो रिसेंट पॉजिटिव रैली आई है इसकी हम आइंदा आने वाले सेशंस में इसको एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे या मार्केट्स इन लेवल से नीचे की तरफ रिट्रीट कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस सिलसिले में एक स्पेशल एनालिसिस आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से मार्केट्स पॉजिटिव हुई वो रुपए की अप्रिसिएशन थी। तो जिस तरह के कल की वीडियो में भी आपको बताया, अपनी वीकली रिव्यू की वीडियो में भी आपको सेंसिटाइज किया था कि ये जो 275 का लेवल है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रोज़ इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये तक रुपया अप्रिशिएट हो रहा था फॉर पास्ट मंथ एटलीस्ट, तो उस पे बेसिकली अब इसमें हाल्ट आया है। आज पहला दिन हुआ है जहाँ डॉलर ने रुपए के अगेंस्ट गेन किया है और ये थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो रुपया एक बड़ी अप्रिसिएशन कर रहा था अगेंस्ट यूएस डॉलर, वो चीज़ हॉल्ट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अपने एनालिसिस को फर्दर एक्सपेंड करते हैं। तो इन रिसेंट पास्ट हमने दो बड़ी रैलीज देखी हैं। एक रैली तकरीबन 9,000 पॉइंट्स की थी जिसमें प्राइमरीली जो ड्राइविंग फैक्टर था वो आईएमएफ का प्रोग्राम था और उसमें हमने देखा कि तकरीबन 39,000 के लो से लेके मार्केट ने 49,000 का लेवल टच किया था। उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखी, लेकिन जैसे ही रुपए में एप्रिसिएशन आना शुरू हुई तो उसके बाद मार्केट में 4,000 पॉइंट्स की मज़ीद एक रैली बनी है इस रुपी अप्रिसिएशन की वजह से और मार्केट ने तकरीबन 50,000 का लेवल जो है वो टच किया है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट के लिए एक की सपोर्ट लेवल जो है वो 49,000 का है और अगर एक की सपोर्ट एरिया देखें तो वो 49,000 से 48,500 का लेवल है। अगर मार्केट इस रेंज में आके कंसोलिडेट करके दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ चली जाती हैं तो ये एक इसकी सपोर्ट बन जाएगी, जो कि हम आपको अपने पहले एनालिसिस में बता चुके हैं कि मार्केट की एक्सटेंडेड रैली के लिए 49,000 का मार्केट का सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मार्केट ने इन लेवल्स को तोड़ा देन देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है एक बड़ी करेक्शन की तरफ जा सकती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि दो मेन ट्रिगर्स तो हमने मार्केट में देख लिए, आइंदा आने वाले सेशंस में मार्केट के क्या मेन ट्रिगर्स होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ा जो मार्केट के लिए ट्रिगर होगा वो आईएमएफ का रिव्यू है। अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है, हमें आईएमएफ की ट्रांच मिल जाती है, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। इसके साथ अगर मल्टीलैटरल और बायलैटरल फंडिंग भी हमें रिसीव होती है तो इससे हमारी मार्केट एक पॉजिटिव रैली की तरफ जाएंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो रिसेंट पेट्रोल प्राइसेस में डिक्रीज हुई, अगर ये चीज़ सस्टेन करती है तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इस डिक्रीज को कंटिन्यू किया जाता है और ये डिक्रीज रिवर्स नहीं होती है अगले फोर्टनाइटली रिव्यूज़ में, तो इसमें ऑब्वियसली इसके इम्प्लीकेशंस होंगे कि इससे इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी का चांस निकलेगा। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के साथ एक कोरिलेशन होता है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो यकीनी तौर पे मार्केट
एक मुस्बत रुझान की तरफ जाएगी। तो व्यूअर्स, एक और जो मार्केट के लिए अच्छी खबर है वो ये है कि रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि जो हमारी कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, डिफरेंट कंपनीज, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बड़ी है और उसका इम्पैक्ट मार्केट में उस तरीके से अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ है। इसी तरह बाकी अगर आप की सेक्टर्स में भी देखें तो कई कंपनीज ने बड़ी अच्छी जो है इनकम्स दी, जनरेट की हैं, डिविडेंड्स दिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली उनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स उन लेवल्स पे नहीं आए जो कि जून 2017 में जब मार्केट 50,000 को क्रॉस की थी, तो उस लेवल पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स और थे। तो इट मींस कि अभी भी अच्छी अर्निंग्स के बावजूद कंपनीज के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स लोअर साइड पे हैं। तो ये थोड़ा सा कुशन मार्केट में बन रहा है और इसमें एक चांस लगता है कि अगर मार्केट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाती हैं, हम थोड़ा सा इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाते हैं, तो इन लेवल से मज़ीद हम एक एक्सटेंडेड रैली की तरफ जा सकते हैं मार्केट, और जो की ब्लू चिप शेयर्स हैं वो इन लेवल से मज़ीद अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है ये एक टोटल रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है, जिसमें ना सिर्फ शेयर्स की प्राइसेस अकाउंट फॉर होती हैं, बल्कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनीज इनकम जनरेट करती हैं और डिविडेंड पे आउट्स करती हैं, वो भी चीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये जो कंपनीज की हाई अर्निंग्स और इनके जो ट्रांसलेशन थी इनकी कंपनीज की मार्केट प्राइस में, वो उस तरह से नहीं आई है, लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। और अगर IMF का प्रोग्राम गो थ्रू हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट साइड पे भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो वी कैन सी एन एक्सटेंडेड रैली। लेकिन व्यूअर्स, मार्केट की जो डाउन साइड का रिस्क होगा वो बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन के जो वॉर थी उसमें देखा था कि कमोडिटी प्राइसेस भी एकदम से बढ़ी, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी और उसका फॉल आउट हमारी इकोनॉमी पे आया। तो ये जो मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस उभर रहा है, और ये जो कंसर्न्स हैं कि ये स्पिल ओवर ना हो जाए टू डिफरेंट कंट्रीज, बाकी मुल्क इसमें ना कूद पड़े। तो अगर इस साइड पे नेगेटिव डेवलपमेंट हुई और इंटरनेशनल मार्केट्स भी डाउन साइड पे आई, तो ये एक पोटेंशियल रिस्क है जो कि हमारी मार्केट परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, बेसिकली आज बड़े ब्रीफ मैनर में आपको दो चीज़ों पे सेंसिटाइज किया है कि आइंदा आने वाले सेशंस में मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या हैं और मार्केट के लिए क्या ऐसे रिस्क्स हैं जो कि अगर डेवलपमेंट्स नेगेटिव हुई तो उससे मार्केट की परफॉर्मेंस नेगेटिव हो सकती है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम अज्यूम यही कर लेते हैं कि मार्केट ने करेक्शन ली है, और अगर मार्केट 49,000 से 48,500 के लेवल पे कंसोलिडेट कर जाती हैं और जिस तरह की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटीज आ रही हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मार्केट्स इस करेक्शन के बाद अपनी रैली को एक्सटेंड करेंगी, मज़ीद ऊपर के लेवल की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी वजह से कोई नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, तो उससे फिर मार्केट में एक डाउन साइड का भी रिस्क है। तो हमें बेसिकली आइंदा जो भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, इन 3-4 चीज़ों को हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है और उसके साथ साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिवाइस करना है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने मार्केट से रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन आपसे की है, और बेसिकली हमने ये गैस करने की या गेज करने की कोशिश की है कि मार्केट क्या अपने स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकती है या मार्केट में एक बड़ी करेक्शन ड्यू है। तो उसके जो दो फैक्टर्स हैं वो आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं कि किन वजूहात की वजह से मार्केट्स ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट्स में डेवलपमेंट होंगी, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दोज डेवलपमेंट्स। इसमें आज के दिन भी हमने स्पेशल अलर्ट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं टू आवर क्लाइंट्स, जिसमें TRG का हमने अलर्ट शेयर किया, और TRG का बेसिकली जो डाउन ट्रेंड था उसकी हमने अपनी जो फ्यूचर प्राइस एक्शन बन रहा है इसका वो शेयर किया।
और इसके साथ साथ SNGP और बाकी शेयर्स भी हमने आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनके एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन शेयर किए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को जो है या उस नंबर को आप यूज़ करें और उस पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, हम आपको अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियोस। और इसके साथ साथ अगर आपकी किसी किस्म की क्वेरी है तो वो आप मेरे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।